गुड मॉर्निंग सब दोस्तों, याम टाइटन पे आपका स्वागत है। और आज एलपी एलपी सीबीटी 2 का ट्रेड का पोस्टमार्टम होगी। कैसे करना है, कैसे पढ़ना है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, इस पर ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। और मुझे पता है आपका स्कोर बहुत अच्छा आ गया होगा। एलपी कटअप तो वैसे ही मैंने बता दी थी, कटअप का वीडियो आपने कटअप की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। जनरल के लिए 45+, ओबीसी के लिए 45+, ईडब्ल्यूएस के लिए 40+, एससी एसटी के लिए 35+। यही कटअप रहेगी। आप लोगों को कटअप को ज़्यादा नहीं सोचना, इतना के अंदर आपका कटअप आ रहा है तो आपको सीबीटी 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सीबीटी 2 में मोस्टली आपको 2 मंथ का समय दिया जाएगा। आपको कम से कम 2 मंथ में, मतलब कि ये 2 मंथ मतलब 60 दिन बचा है, तो कम से कम हर ट्रेड में आपको मोस्टली 40-50 टॉपिक्स हैं। आप पर डे के हिसाब से एक एक टॉपिक करते हो, तो मान लो एक एक टॉपिक आप करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर किताब यूथ की बुक से करोगे तो आराम से आपको 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आपको अभी से डेली बेसिस पर टारगेट लेके कंप्लीट करना होगा, तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। मतलब कि इस बार हो जाएगा, नहीं तो अगला बार फिर आपको वही भेड़ भेड़ की चाल में लगना पड़ेगा, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, मैंने जो कटअप बता दिया उसी कटअप में आपका आ रहा है, तो आप सीबीटी 2 के लिए आराम से बिना सोचे समझे तैयारी में लग जाओ। सीबीटी 2 की तैयारी करोगे तो एट दी एंड आपको रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। और मैंने यही बताया था कि बेसिक साइंस के इंजीनियरिंग के लिए आपको नीरज सर का फॉलो करना है, और मुझे पता है आप उसको फॉलो कर रहे होगे। और नहीं कर रहे होगे तो, और कोई भी टीचर से कर रहे हो तो आप उन्हीं से करो कंप्लीट, क्योंकि एट दी एंड आपको बेसिक साइंस 50 नंबर दे के आएगा। अब मैथ और रीजनिंग तो हमको पता ही है। मैथ्स और रीजनिंग देखो, मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है ना कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है कि सारे लड़के 50 में से मोस्टली 40+ ला ही देते हैं, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं। देखो, मैथ्स आप सारे एग्जाम में कवर करते हो, रीजनिंग में सारे एग्जाम में आप मोस्टली एएलपी वाले लड़के तो ऐसे तो है नहीं कि वो बाकी एग्जाम नहीं देंगे, वो सारे एग्जाम कवर कर रहे हैं। तो मैथ्स तो रीजनिंग तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही। मैथ में जो 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने पढ़ रखा है सीबीटी 1 में, तो आपको मोस्टली उसमें कम समय देना होगा। रीजनिंग में भी आपने डेली के एक सेट लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लगाओ या मतलब आपका अच्छा अच्छा बेस बन गया होगा। तो मेन आता है देखो ट्रेड का। ट्रेड होती है सबसे टफ। क्या होता है कि आपको पास ही करना है, पर पास करे तो पढ़े क्या भाई, मेन होता है कि पढ़े क्या। इस वीडियो में आज मैं वही बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, कि आप ट्रेड निकाल लो। ट्रेड में आपको अच्छा स्कोर करना है, और मुझे लगता है कि आप 30+ या 35+ टारगेट लेके चल रहे हो, तो तभी आप ट्रेड में पास हो पाओगे। नहीं तो फिर वही होता है कि रेलवे आपको एंड में 30 से नीचे नंबर ला देंगे, तो फिर वही है कि इग्नोर कर देता है क्वेश्चन कुछ लास्ट में आप आंसर की रिस्पॉन्स में। तो आपको 35+ का टारगेट रखना है। और मैं वही टॉपिक बता दूंगा जो पढ़ना है आपके एग्जाम में आएगा इलेक्ट्रीशियन के लिए। मोस्टली देखो, कोई भी ट्रेड हो आपका लाइफ एएलपी में, कोई भी आपने ट्रेड ले रखा है, टेक्स्ट बुक पे आप जाके देखो कितना टेस्ट है उसका, लगभग 60+ टॉपिक है। कि कोई ट्रेड में 40+ टॉपिक है, कोई ट्रेड में 30-35+ टॉपिक है। तो मतलब कि सारा टॉपिक आपको कवर करना ही है। डेली बेसिस पे आप नहीं कर रहे हो एक एक टॉपिक, तो फिर यही होगा कि लास्ट में आप 10 दिन में नहीं कर पाओगे और रिजल्ट नहीं आएगा आपके फेवर में। मैथ रीजनिंग पढ़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। मैथ रीजनिंग में आप टॉप हो, आपको ही पता है, आप कर लोगे लास्ट में। मैथ रीजनिंग से रिजल्ट नहीं डिसाइड होगा, हाँ डिसाइड होगा ही मैथ रीजनिंग से, पर जो 50 नंबर का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है ना, वो नहीं आप कर पाते हो, तो फिर रिजल्ट फिर से वही 50-56 नंबर लाओगे, 60 नंबर लाओगे, तो क्या फ़ायदा। मेरिट बन जाएगा 50-60 नंबर, वैकेंसी कम है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये वीडियो मैं ट्रेड के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ ट्रेड में आपको कैसे पढ़ना है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, चलो दिखाता हूँ। ये है आपका चैप्टर वाइज जो सीबीटी एएलपी सीबीटी 2 के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन कौन टॉपिक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे।
ये है जैसे नेटवर्क थ्योरी, जो आपको 25 तारीख को शिफ्ट 1 में 17 मार्क्स का पूछा गया था, और 2 मई को शिफ्ट 2 में 15 मार्क्स का, 6 मई को 15 मार्क्स का। तो ये आपको नेटवर्क थ्योरी आप कर लेते हो ना, तो आपका मतलब 17-15 मार्क्स का हो जाता है, और मशीन आप कर लेते हो तो 16 मार्क्स का, 18 मार्क्स का, 17 मार्क्स का पर शिफ्ट में आया। यही दोनों कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। नेटवर्क थ्योरी और मशीन कर लोगे तो पास हो जाओगे। उसके बाद आप पावर सिस्टम है, जो 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर का आया था पर शिफ्ट में। मेजरमेंट आया था 3 नंबर, 2 नंबर। सेफ्टी सिग्नल 5 नंबर का आया था। देखो सेफ्टी सिग्नल आपको पढ़ना है, ये बहुत इजी होता है, ये फ्री के नंबर होते हैं सेफ्टी सिग्नल से। ठीक है। अर्थ एंड वायरिंग का 5 नंबर आया था, और 9 नंबर आया था, 8 नंबर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 5-6, ये सब बाकी जितने भी टॉपिक है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग आई थी आपकी 5 नंबर की, मैथ्स आई थी आपकी 4 नंबर की, और टूल्स से 6 नंबर की। देखो आपको मोस्टली क्या करना है कि ये 2 चैप्टर कैसे ही कंप्लीट करने हैं इलेक्ट्रीशियन वाले को, और आपको और सेफ्टी सिग्नल हो ही जाएगा, आप कर ही लोगे। सेफ्टी सिग्नल इजी है, आपको पता ही है। सेफ्टी सिग्नल आप बेसिक साइंस में पढ़ रहे हो, वो 5 नंबर का आता ही है। और वायरिंग वायरिंग भी देख लोगे तो हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा, तो मैंने टॉपिक हाईलाइटेड किए हैं, यही टॉपिक आप करके चल जाते हो ना, इजी है भाई। 40 क्या 50 प्लस कर दोगे। पर ये है कि डेली करो तो सही, करो तो सही। इम्पोर्टेंट है, करो तो। देखो हम लोग का टारगेट है ये और सेफ्टी सिग्नल और ये 1 2 3 4 5 टॉपिक कैसे भी कंप्लीट करने हैं आपको एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले आप कंप्लीट कर लेते हो तो समझो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और देखो यही टॉपिक आपके मोस्टली पर शिफ्ट में पूछे गए हैं। मैंने उसका डाटा बनाया यूट्यूब से निकाल के, और मैंने बहुत सारे देखे कहाँ कहाँ मैंने तो मुझे लगा यही इंपॉर्टेंट है, आपको बता देना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के लिए। फालतू में आप कितना ही पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने से क्या ही फ़ायदा होगा जब तक आपके मार्क्स, आपके स्कोर ही ना बढ़े। देखो स्कोर बनाने का वही ट्रिक होता है कि आप ब्लूप्रिंट पहले निकाल लो कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मैंने तो टॉपिक आपको बता दिया, आपको क्या करना है। देखो अब आपको देखो यूथ की एक बुक आती है, ठीक है, इस ट्रेड की, तो ट्रेड की यूथ की बुक लेनी है। बाकी किताब मत लेना, बाकी सब में फालतू कहानी लिखी होती है, किरण के ले लिए होगे, फालतू की कहानी लिखी होगी जिससे कोई मतलब नहीं, इसके 1-2 क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। यूथ की किताब लेना ट्रेड वाली, ठीक है। इन जो जो चैप्टर लगाए हैं, देखो यूथ की किताब लेना है ट्रेड वाली, ठीक है। या तो मार्केट से ले आओ, या पीडीएफ डाउनलोड करो, टेलीग्राम में बहुत पड़ा रहता है, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है। ये इन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है 50-60 पर टॉपिक के लगा दो, लगा लिए, रिजल्ट हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो फिर फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने तो हाईलाइट कर दिए आपके लिए, ठीक है। तो ये करना है आपको ट्रेड के लिए। और मैथ्स के रीजनिंग के लिए तो वही सिंपल सा लॉजिक है, आपको मैथ्स रीजनिंग डेली एक देते रहो, उसका कोई नहीं, आप पास हो जाओगे। देखो ये तो हो जाएगा आपका पार्टे का, कट ऑफ पार्टे से डिसाइड होता है ना, तो इसलिए। और बेसिक साइंस के लिए मैं बता देता हूँ, वही नीरज सर का फॉलो करो, नहीं तो उनका पीडीएफ जितना भी वो करा रहे हैं उनका लेके पढ़ते रहो निकलवा के, और इसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली देखता हूँ कि लड़के बाकी टीचर पर अंधाधुंध प्रैक्टिस करते हुए हैं, पर प्रॉब्लम ये होता है कि उनका कंटेंट एक सही तरीके से नहीं होता है, जिसके कारण उनका रिजल्ट एट दी एंड में 60 से कम हो जाता है पार्टे में। और ट्रेड में इसलिए फेल होते हैं कि उनको पता ही नहीं क्या ट्रेड में पढ़ना है। यूट्यूब पर लेक्चर देखे जा रहे हैं। अरे देखने से क्या फ़ायदा है भाई, लेक्चर देखने से रिजल्ट हो जाएगा, तुम ही बताओ। लेक्चर से देखोगे तो तुम्हारा एक दिमाग में वो होता है कि हाँ चलो मैंने देख लिया, पर क्या उससे एक भी क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा। जब तक तुम इस टॉपिक को अच्छे से नहीं करते हो, जब तक उनका प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उस टॉपिक को पढ़ने का, ठीक है। तो आज से यही है। और मेरे आप जुड़े हो तो आप तो कमेंट भी तो करो कि हाँ भाई मुझे टॉपिक समझ में आ गया, आपने सही बताया। आप मुझे डेली टारगेट रहोगे तो आप एक निरंतर रूप से पढ़ाई करोगे। अब टारगेट के लिए आप लोग जागरूक ही नहीं हो रहे हो, आप डेली टारगेट कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं क्यों वीडियो लाऊं आपके ऊपर। तो इस यूट्यूब पर आप जुड़े रहो, एग्जाम टाइटल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं और भी मोटिवेट होकर बढ़िया बढ़िया टॉपिक पर वीडियो ले आऊँ। और मुझे पता है सिलेक्शन आप ही का होगा, इसलिए आप आप अपना 100% दो। और हाँ, ज़्यादा सोचो मत कि दुनिया क्या बोल रहा है। मुझे पता है दुनिया तो बहुत बोलता है, पर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लोग उनके उनके ऊपर लोग हंसते हैं, इसलिए सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा, लग जाओ। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मैंने सारे टॉपिक बता दिए। देखो तुमको तो वही ट्रेड में आपको बता, यही 3 टॉपिक पढ़ना है आपको, और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, सेफ्टी साइंस पढ़ना है। बाकी टॉपिक कब पढ़ना है
ये नहीं कि सब अभी पढ़ी, सही पहले पहले जितना टॉपिक मैंने हाईलाइट किया वही पढ़ना है, उसके बाद ये सब टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव करना है। पहले तो 35+ तो लाओ, कि सीधे 50+ का सोच रहे हो, पहले 35+ तो लाओ, तब ना 50 लाओगे ट्रेड में, ठीक है। चलो वीडियो को अंत करते हैं भाई, यहीं सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दैट्स ऑल, लाइक भी करना, शेयर भी करना।